हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों, पिछले दिन हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का क्लास शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने 10th के जो भी त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन किया था। दोस्तों, आज उससे हम लोग आगे बढ़ के कुछ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग पिछले क्लास में जो सब सीखे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस पर अमल किए होंगे और जो भी मैंने कहा था वो काम आप किए होंगे। हर एक चीज़ को आप अच्छे से बारीकी से आप लोग उसे नोट किए होंगे और साथ ही जिन्हें वो सब फॉर्मूला यानी वो 10th का जो भी भूले बिसरे कुछ बातें थी वो भी आप लोग याद किए होंगे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति, गौर से सुनिएगा। ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है। पहला ट्राइगोन और दूसरा मेट्रोन। गौर से सुनिएगा जरा सा। त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है और वो दो ग्रीक वर्ड क्या है? ट्राइगोन और दूसरा मेट्रोन। ये दोनों को मिलने से क्या बना है? ट्राइगोनोमेट्री बना है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग त्रिभुज। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं हम लोग माप। अब तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मतलब त्रिकोणमिति क्या कहलाएगा? तो त्रिभुज के मेजरमेंट यानी त्रिभुज के माप को हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है? तो त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ना है। अब बात रही कि त्रिभुज में भाई मापना क्या है, उस पे हम लोग अब चलते हैं। गौर से सुनिए। आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ दिख रहा होगा। अब आपको हम सिंपली कहते हैं कि आप इस त्रिभुज को मापिए। तो सिंपल से आप क्या कीजिएगा? एक स्केल लीजिएगा और ऐसे आप लोग इसके साइड को माप लीजिएगा। मापिएगा कि नहीं मापिएगा? तो देखिए, त्रिभुज में तो पहले है क्या क्या उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसी को ना मापेंगे। गौर से देखिए, ये भुजा हो गया, हुआ ना। त्रिभुज में ये तीन जो आपको दिख रहा है, ए बी ए सी और इधर जो बी सी है, ये आपको भुजा दिख रहा है। उसके बाद जिस पे ये झुका हुआ है ना, यानी कोण, तो हम लोग को क्या मापना है? कोण मापना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो गौर से देखिएगा। त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? साइड को मापेंगे और उसके बाद हम कोण और क्या मापेंगे? इसमें त्रिभुज में है क्या? एक साइड है और दूसरा एंगल है। इसके अलावा आप ही बताइए, क्या त्रिभुज में कुछ और होगा? बोलिए, नहीं ना। सुनिएगा जरा। तो त्रिभुज में हम लोग किस किस चीज़ को मापेंगे, हम लोग उसे लिखते हैं। हम लोग त्रिभुज में ना भुजा मापेंगे। क्या है भुजा? ए बी। फिर क्या है? बी सी। फिर क्या है आपका? ए सी। तीन भुजा है ना जी। त्रिभुज में हम लोग क्या, ये तीन भुजाओं को मापेंगे। सिंपली स्केल से लेकर के हम लोग क्या करेंगे? इसे माप देंगे। उसके बाद क्या नापेंगे? इसमें हम लोग मापेंगे यानी नापेंगे। क्या नापेंगे? एंगल, है ना जी। एंगल क्या है? तो देखिएगा, ये हो गया ना, यहाँ पे एंगल ए मापेंगे। फिर यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एंगल बी। क्या माप देंगे इसमें? एंगल बी मापेंगे। उसके बाद क्या मापेंगे हम लोग? इसमें एक और एंगल बन रहा है। क्या है ये? एंगल सी। गौर से सुनिएगा जरा। यही है ना त्रिभुज में। अगर आपको बोलेंगे कि त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है, त्रिभुज के माप के बारे में ही तो पढ़ना है। अब ये माप किस किस तरह से मापेंगे हम लोग त्रिभुज को, वही तो देखना है। सबसे पहली बात है कि त्रिभुज में हमें मापना क्या है, तभी ना पता चलेगा कि मापना क्या है। तो हम लोग उसे सिंपली मापेंगे। तो त्रिभुज में तीन साइड होती है और तीन एंगल होते हैं, तो हमें वही ना मापना है, तीन भुजा और तीन कोण। आपसे प्रश्न पूछेगा कि त्रिभुज में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो कुल 6। आप बोलिएगा कैसे? तो गौर से सुनिए। तीन भुजा और तीन कोण, कुल हुआ ना 6। तीन भुजाएं और तीन कोण, तो कुल एलिमेंट्स यानी सदस्यों की संख्या कुल 6। गौर से सुनिएगा जरा। देखिएगा, ये एंगल के सामने जो होती है ना भुजा,
उसे हम लोग स्मॉल ए से दर्शाते हैं। ए के सामने की भुजा स्मॉल है, यानी त्रिभुज में हम लोग साइड को ना स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। फिर बी के सामने स्मॉल ई, उसी तरह से सी के सामने स्मॉल सी। समझ में आ गया ना, बहुत ज़रूरी है जी, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। कोई दिक्कत? गौर से सुनिए। तो सदस्यों की संख्या अगर यदि लिखनी है तो क्या करेंगे, एक तो हो जाएगा आपका ए बी सी। ये हमने क्या लिखा, तो भुजा को लिखा। एंगल में स्मॉल लेटर से हम लोग भुजा को दर्शाते हैं, उसके बाद कैपिटल लेटर से हम लोग सिंपली एंगल को दर्शा देते हैं। 3 भुजाएं और फिर 3 कोण ए बी एन सी। समझ में आ गया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, तो 6। तो आपसे यदि कुछ पूछ लेगा कोई भी कि त्रिभुज में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो आप लोग फटाक से आंसर नहीं बोल दीजिएगा कि 6। कौन कौन सा, तो आप लोग सिंपली बता दीजिएगा कि 3 भुजाएं और फिर 3 एंगल, है ना। 3 भुजाएं ए बी बी सी ए सी और एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ये 3 कोण हो गया और ये 3 भुजाएं हो गई। समझे? आगे बढ़े हम लोग, गौर से सुनिए। हम लोग भुजा को इजीली माप सकते हैं स्केल रख के, स्केल रख के हम लोग माप सकते हैं। लेकिन कोण को मापने का ही ना तरीका हमें 11th में सीखना है। तो 11th का जो पहला चैप्टर है ना जी, वो क्या है, कोणों की माप, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो 11th चैप्टर में हम लोग अब प्रवेश करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं जो हमने पहले क्लास में रिवीजन ऑफ 10th में जो हम लोगों ने सीखा था, उसे आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पिछले क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वो पार्ट 1 था। तो ट्रिगोनोमेट्री को पार्ट 1 आप लोग देख करके उसे बारीकी से समझ करके आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है ना, आप उसे क्या कीजिए, सिंपली समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आप बने रहिए, आपको मैथ कैसे नहीं आएगा ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो कोणों की माप हमें पढ़ना है, किसमें, 11th का पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का। चलिए देखिए गौर से। अब आप लोगों से यदि हम पूछते हैं कि भैया बताइए कोण किसे कहते हैं, बताइए। अजी 4th क्लास से आप लोग सीख रहे हैं ना एंगल के बारे में, 4th क्लास से ही ना सीख रहे हैं, 4th 5 से ही तो हम लोग सीखते हैं एंगल के बारे में। तो सिंपली एंगल का डेफिनेशन, ये नहीं कि यहाँ से देख करके बोल दिए, गौर से सुनिएगा, समझ करके हम लोग समझते हैं। देखिए एंगल क्या होता है ना, आप लोग गौर से सुनिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन एक और यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, रोटेशन करेगा, यानी घूमेगा। गौर से सुनिएगा, ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या करते हैं, घुमा रहे हैं। गौर से देखिएगा, आपको इसको स्ट्रेट लाइन ये घूम रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है। गौर से सुनिएगा, फिर से देखिए आप लोग, ये 2 स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को हम घुमा रहे हैं। गौर से सुनिए, ये स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे करके घुमा रहे हैं। तो घुमाने के बाद आप लोग एक चीज़ नोट किए होंगे, ये जो घुमा है ना, ये कर्व यानी एक सर्किल पे घुमा है। देखिए ये क्या है, सर्किल पे घूम रहा है ना, ऐसे करके गया और ऐसे करके घूमा। यही जो घूम करके इधर आया, इसकी माप ही क्या कहलाती है, कोण कहलाता है। समझ में आ गया ना, इसका माप क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। एक बार फिर से, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को क्या किए हम, रोटेट करा दिए, यानी घुमा दिए। तो ये देखिएगा, ये घूम कैसा, इसका ये देखिए आप, क्या हो रहा है, ये घुमा रहे हैं, ये ऐसे घुमा तो क्या एक सर्किल पाथ बनाते हुए घुमा ऐसे। तो यही यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट यानी माप क्या कहलाता है, कोण कहलाता है।
तो हमने डिफिनेशन लिखा कि रेखा के परिक्रमण के, यानी ये परिक्रमण मतलब घूमना, समझ में आ रहा है ना, रेखा के परिक्रमण के माप को यानी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? आई होप आप लोग यहाँ तक सीखे होंगे। सीखे है ना? चलिए एक बार फिर से, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं, यानी रोटेट करा रहे हैं। देखिए ये रोटेट कराएं तो किस तरह से घूमा, तो ये एक सर्किल बना करके घूमा, तो यही क्या कहलाएगा, ये रेखा के परिक्रमण यानी सर्किल पाथ पे जो घूमा है, उस परिक्रमण के माप को यानी पूरा मेजरमेंट कितना घूमा है, उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। गौर से सुनिएगा जरा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, खींच दिया ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को क्या किए हम, रोटेट कराएं। ये स्ट्रेट लाइन अब घूम करके कहाँ पे चलाया, गौर से सुनिए, यहाँ पे घूम के चलाया। तो ये जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यही कहलाएगा कोण। कोई दिक्कत? अब वो कोण जितना भी होगा, थीटा हो, अल्फा हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कितना भी हो, यही क्या कहलाएगा। यहाँ ये जो घुमा है ना कर्व पे, देखिए ये कर्व पे जो घुमा है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक सीखे होंगे। अब गौर से सुनिएगा जरा। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे एक स्ट्रेट लाइन के इधर पॉजिटिव वैल्यू और उसके इधर यानी लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, बीच में क्या रहता है, जीरो, बीच में जीरो। और अगर ये राइट गया एक्स की तरफ, तो राइट गया तो 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ता है। और उसी के अगर ये लेफ्ट साइड में हम लोग भेजते हैं तो -1 -2 -3 -4, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या हम देते हैं, जीरो, और इसके इधर इस साइड में पॉजिटिव नंबर और इस साइड में निगेटिव नंबर। अब गौर से सुनिएगा आप जरा, एक आप ही लोग कहानी आप लोग बताइए इसका क्या होगा। ये एक खंभा है, क्या है, ये खंभा है, और मैंने कैटरीना कैफ को पकड़ के लाया और कैटरीना कैफ को यहाँ पे बोला कि घूमो, इस खंभा के चारों ओर घूमो। तो कैटरीना कैफ क्या की, इधर से यानी इधर से ऐसे आई, इधर से घूम गई। समझ में आ रहा है ना, क्या हुई, क्या कि वो इधर से यहाँ पे घूम गई। अब क्या जरूरी है कि कैटरीना कैफ हमेशा इधर से ही घूमेगी, इधर से भी तो घूम सकती है ना। मेरा आज गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, बट आवाज़ क्लियर जा रही होगी, समझ में आया ना। गला थोड़ा फंस गया जी गला मेरा थोड़ा सा फंस गया। गौर से सुनिए, कैटरीना कैफ क्या ज़रूरत है कि ये इधर से ही घूमेगी, इधर से भी तो घूम सकती है ना। तो देखिए 10th तक हम लोगों ने जहाँ भी पढ़ा वो पॉजिटिव वैल्यू के बारे में पढ़ा था, जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, यानी जितना भी देख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन 11th में क्या होगा ना कि -30 डिग्री भी आएगा, -50 डिग्री भी आएगा, -360 डिग्री भी आएगा। तो हमको 11th में पॉजिटिव तो पढ़ना ही है, साथ साथ निगेटिव भी पढ़ना है। समझ में आया ना। इसीलिए हम सोचिए ना, अगर जीरो के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। समझ में आ रहा है ना, यही हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। अब गौर से सुनिएगा, कोणों के मापन की तरीका, इसे जानने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, वो आप लोग गौर से सुनिएगा जरा। देखिए यहाँ पे छोटा सा समझ लेते हैं। आप लोग क्वाड्रेंट तो पढ़े ही होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए यही तो है ना संख्या रेखा, इधर आपका पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर आपका क्या होगा, निगेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आप लोगों ने पढ़ा था। प्लस में एक चीज़ और क्या पढ़े थे आप लोग, वो भी देखिएगा कि अगर यदि कोई भी एक चक्कर पूरा कर लिया ना, मान लेते हैं घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर पूरा घूम गया तो वो कितने डिग्री का कोण बना देगा, तो 360 डिग्री का कोण बना देगा। कितने डिग्री का कोण बना देगा, 360। आप 10th में ना बहुत सारा इस तरह का प्रश्न आप लोग बनाए होंगे। एक चक्कर पूरा करने के बाद कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। प्लस में आप लोग एक और चीज़ जान लीजिए कि एक बिंदु के ना चारों ओर, एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण होता है, तो
360 डिग्री का कोण होता है। फिर देखिए, एक आपका सरल रेखा के ऊपर में 180 डिग्री का कोण होता है, साथ ही साथ नीचे भी 180 डिग्री का कोण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और स्ट्रेट लाइन है, ऊपर ऊपर 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री, कुल मिला के अगर पूरा रोटेशन कर देंगे तो कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। यहाँ तक आप लोग सीखे होंगे। अब गौर से सुनिएगा, कोणों के मापन का तरीका, कोई दिक्कत है? कुल 2 तरीके से हम लोग कोण को मापेंगे। क्या क्या? वो अभी आप लोगों ने सीखा था। कैटरीना कैफ यदि इधर से घूम गई तो पॉजिटिव, इधर से घूम गई तो नेगेटिव। समझ में आया ना? तो कुल 2 प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? कोण को मापेंगे। पहला मेथड होगा धनात्मक माप। क्या होगा जी? धनात्मक माप, पॉजिटिव मेजर। हम क्या करेंगे? एक धनात्मक 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब क्या है? धनात्मक मेथड है, यानी धनात्मक मेजर है। हम लोग क्या करेंगे? मतलब पॉजिटिव मेजर है, ठीक है ना जी। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, घड़ी जो होती है ना, घड़ी जो होती है ना, वो देखिए इस तरह से घूमती है, ऐसे घूम रही है ना, देखिए इसी तरह ना, इसी तरह से घूमती है। तो देखिए, ये घड़ी के सुई के दिशा में यदि कोई घूमेगी तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं उसको? क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा में यदि घूमेंगे, जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, हम उसके दिशा में घूम रहे हैं ना, तो वो होता है क्लॉकवाइज। बट घड़ी की सुई इधर घूम रही है, हम अगर इसके उल्टा घूमेंगे ना, उल्टा, देखिए उल्टा घूम रहे हैं, तो उल्टा कहते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है? घड़ी के सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। गौर से सुनिएगा जरा, इसे हम लोग ना अपवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग ऊपर की दिशा बोलते हैं। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? ऊपर की ओर। देखिए इधर ये नीचे की ओर डाउन हो रहा है ना, ये नीचे की ओर डाउन हो रहा है, लेकिन इसको कह देंगे हम क्लॉकवाइज। बट यदि ये ऊपर की ओर घूमने लगे, इसी को तो कहते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में रोटेट कर रहा है। अब गौर से सुनिएगा, आपको सिंपली हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप क्या कीजिए ना, कि थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। क्या बना दीजिए? थीटा बराबर यानी 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो गौर से सुनिएगा, आप क्या कीजिएगा? एक लाइन खींचिएगा। लाइन तो खींचना ही होगा, आप बचपन में भी बनाते होंगे तो सर लोग आपको सिखाते होंगे। क्या कीजिए? आप सिंपल सा पहले एक लाइन खींचिए। आप एक लाइन खींचते थे, उसके बाद आप क्या करते थे? चाप, डिवाइडर जो होता है, उसको ले करके आप क्या करते थे? इधर से ऐसे काटते थे ना, और इधर से भी आप ऐसे काट देते थे। उसके बाद आप क्या करते थे? इसको ऐसे करके मिला देते थे और बोल देते थे कि हाँ इतना डिग्री का कोण बन गया है। तो हमें तो ये लाइन खींचनी है, समझ में आया ना? तो हमने पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इस पे कितने डिग्री का कोण बनाना है? तो 30 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब तो ये बच्चा भी बता देगा कि 30 डिग्री है तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो भैया अगर इसके पहले कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसके पहले पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव साइन क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसे पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए, पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की दिशा में बनेगा। किधर बनेगा? ऊपर की दिशा में। तो ऐसा नहीं कि आप चांद ले लें और ऐसे, यानी तो डिवाइडर के मदद से हम लोग सिंपली पेन पेपर से अब क्या करिए? ड्रॉ कीजिए। आप लोग सीखने से मतलब रखिए, ठीक है ना जी। तो ये क्या करेंगे हम लोग? ऊपर की ओर, गौर से सुनिएगा, ऊपर की ओर इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे? बता देंगे कि ये हम लोगों ने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। देखिए बहुत बड़ा बात बोल दिए हम इसमें। ये देखिए, आपको ये साइन दिख रहा होगा, है ना? ये डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? ऊपर की ओर। इसका मतलब है कि ये क्या बनाए? हम पॉजिटिव बनाए हैं, यानी धनात्मक कोण बना है। कोई दिक्कत? आप लोग एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप लोगों को हम बोलेंगे कि देखिए, आप लोग ना थीटा बराबर 120 डिग्री आप हमको क्या कीजिए? बना करके दिखाइए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सिंपली आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना जी। एक सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे। गौर से देखिएगा जरा, इधर आपका सीधे जो जाएगा ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। खड़ी रेखा और पड़ी रेखा जो इस तरह से होता है उसको हम लोग तो 90 डिग्री का कोण बनता है ना।
बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, 10th तो पूरा त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस सब इसी पे बनाए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। ये 120 डिग्री का कोण धनात्मक कोण है, धनात्मक ही बनाना है। अब गौर से सुनिएगा जरा, हमें क्या करना है, इधर से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे लाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना जी। इधर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। अब गौर से सुनिएगा जरा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये कितना डिग्री और जाएगा तो कहिएगा कि सर 30 डिग्री और जाएगा तो 120 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री से 30 डिग्री इधर हम लोग क्या करेंगे, हिल जाएंगे। हिल जाना मतलब समझ में आया ना, इधर से इसमें कूद गए, समझ में आ रहा है ना जी। तो देखिए यहाँ का जो एंगल बन गया ना ये वाला, यही एंगल कितने का हो गया आपका, 120 डिग्री। कहने का मतलब है 120 डिग्री का। तो देखिए ये हमारा डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की दिशा में हम लोगों ने एंगल बनाया। तो ऊपर की दिशा में कैसा एंगल बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा धनात्मक एंगल बनता है। कैसा बनता है जी, तो धनात्मक एंगल बनता है। आई होप आप लोग यहाँ तक सीखे होंगे। अब हम लोग सीखते हैं ऋणात्मक, यानी एक तो मेथड हो गया धनात्मक माप। अब हम लोग समझेंगे ऋणात्मक माप यानी निगेटिव मेजर के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इधर मिटा दें, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं निगेटिव मेजर के बारे में। हम लोग अब क्या सीखेंगे, निगेटिव मेजर यानी ऋणात्मक माप। क्या सीखेंगे जी, तो दूसरा हम लोग सीखेंगे ऋणात्मक माप। ऋणात्मक माप के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश में इसे कह देंगे हम लोग निगेटिव मेजर, पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखिएगा जरा, धनात्मक का दिशा क्या होता है, ऊपर की ओर। क्या होता है जी, ऊपर की ओर। तो ऋणात्मक का जो दिशा होगा ना वो नीचे की ओर होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको क्या हो, दिशा क्या होगा, नीचे की ओर। नीचे की दिशा नहीं लिखते हम लोग, नीचे की दिशा ही लिख देते हैं, छोड़िए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे की दिशा की ओर हो जाएगा इसका डायरेक्शन। ये हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर, देखिए डायरेक्शन किधर गया, ऊपर की ओर। हम लोग जब निगेटिव यानी ऋणात्मक माप, निगेटिव एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर। माप मतलब समझ रहे हैं ना, किसकी माप, तो कोण की माप, एंगल किसकी माप, तो जी कोण की माप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंगल का माप हम लोग देखेंगे, इसलिए हम लोग ऋणात्मक माप समझ जाइए कि किसके बारे में माप रहे हैं, कोण के बारे में मापना है इसमें। उसके बाद ये ना जी क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज कैसा चलेगा, तो क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज। देखिएगा ना, अगर देखिए ऊपर की ओर इस तरह से घड़ी की सुई चलती है ना, इस तरह से आपका क्या चलेगा, घड़ी की सुई ऊपर की ओर। लेकिन अगर दी एंटी, ये तो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज इधर है ना जी, इधर इधर इधर, समझ में आया ना, ये चलेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की ओर। अब देखिए ना जरा सा, क्लॉकवाइज होगा ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। अब गौर से देखिएगा, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर दिशा हो जाएगा। गौर से देखिए। अब हम लोग एग्जाम्पल, आपको सिंपली हम एग्जाम्पल दे करके समझा देते हैं, क्योंकि धनात्मक मेजर में आप लोगों ने देखा था थीटा बराबर, आपको हम यही बता देते हैं कि -30 डिग्री का आप लोग एंगल बना दीजिए। कितने का बनाइए, तो -30 डिग्री का एंगल बनाइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। क्या कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा। इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जी, हो जाएगा -30 डिग्री, ऐसे बना देंगे। यही तो आपका आंसर होने वाला है जी। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर की ओर हमेशा ना पॉजिटिव एंगल बनता है। कैसा बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। हम लोगों को बनाना क्या है, निगेटिव एंगल। साफ साफ दिख रहा है, चौथा क्लास का लड़का भी बता देगा कि हाँ ये निगेटिव एंगल दर्शा रहा है। तो निगेटिव एंगल के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन घूमेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर ये घूमेगा। और कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 30 डिग्री का हम लोग को कोण बनाना है। तो नीचे की ओर घुमा दिए तो ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। कोई दिक्कत है, तो देखिए हमने आज सिर्फ यही सिखाया कि कोण को मापने का कुल 2 तरीका होता है। पहला तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। समझ में आया ना।
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस कारण से हम इसके बारे में अभी और ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे। सिंपली आप इतना आप समझ गए होंगे। आप लोग ना होमवर्क ले लीजिए कुछ, आप लोग ना होमवर्क ले लीजिए, आप कुछ होमवर्क बना दीजिएगा। आप बनाइएगा 120 डिग्री, फिर दूसरा बनाइएगा 120 डिग्री बना दीजिएगा, फिर 240 डिग्री बनाइएगा। कुछ निगेटिव एंगल ले लेते हैं, -45 डिग्री बना दीजिएगा। फिर आप लोग -345 डिग्री आप इतना बना दीजिएगा। ये दोनों देखिए आपका पॉजिटिव एंगल है और ये दोनों आपका निगेटिव एंगल है। डायरेक्शन भी बता देते हैं, इसका होगा अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की दिशा में, और ये माइनस वाला का होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की दिशा में। आई होप आप लोग आज का क्लास समझे होंगे। बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिए ना, आपको त्रिकोणमिति बेहतर ढंग से आएगा। बस आप लोग क्लास अब्सेंट मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और धीरे धीरे हम लोग बहुत स्लो चलेंगे, थोड़ा सा भी आप लोगों को परेशानी में नहीं आने देंगे। अगर यदि फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट हुआ हो इसमें, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे हमें दिक्कत होगा। ज़रूर हम आगे के अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, आपको सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।